ये वो भारत माता है जहाँ के ग्वाले गीता रचते हैं, पत्थर तैराने वाले अद्भुत राम जहाँ पर बसते हैं, जहाँ के सन्यासी भी बनते विश्व विजेता हैं, वो विश्व गुरु मेरा भारत ब्रह्म ज्ञान प्रणेता है। ऐसी महान धरा को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी को झारखंड की ओर से जोहार। मेरा विषय है साझा भविष्य, लोकतंत्र एवं शासन में युवा। लोकतंत्र केवल एक नायक की जिम्मेदारी नहीं होती, अपितु जन जन की साझेदारी होती है, जिसमें युवाओं का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस देश की बागडोर युवा शक्ति संभाल लेती है, उसकी तकदीर चमकते सूर्य की तरह होती है। युवा शक्ति और शासन व्यवस्था एक दूसरे के पर्याय की तरह है, इसलिए युवाओं को धैर्यवान और विवेकशील होना चाहिए। उनमें तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही उनका व्यक्तित्व सुंदर होना चाहिए, ताकि उनकी कार्यकुशलता निरंतर बनी रहे, क्योंकि गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। इसलिए यदि देश को उज्जवल बनाना है, उसका भविष्य उज्जवल करना है, तो सर्वप्रथम देश के नागरिकों की जो नीति है, उनका व्यक्तित्व है, वो सुंदर होना चाहिए। वर्तमान में हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, किंतु क्या हमारे देश के युवाओं का आचार विचार, उनकी दिशा और दशा वास्तव में ठीक है? संभवतः पूर्ण रूप से नहीं। प्राचीन काल से हमारे भारत का इतिहास रहा है कि राजतंत्र में भी लोकतंत्र के दर्शन हुआ करते थे। राजतंत्र में भी प्रजा सुखपूर्वक रहती थी, कारण धर्म और कानून पृथक नहीं था। नागरिकों में कर्तव्य की भावना अधिकार से अधिक थी और शासक प्रजा के हित के लिए अपना निजी सुख भी त्याग दिया करते थे। इसका कारण ऐसा क्यों कर पाते थे? उस समय की शिक्षा नीति, भारत की संस्कृति, वो गुरुकुल की परंपरा, जहां से आचार्य भास्कराचार्य, तुलसीदास, कणाद आदि जैसे महान व्यक्तित्व दुनिया को प्राप्त हुए। जिस संस्कृति से एक ऐसा सन्यासी जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वो दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ऐसी सभ्यता से वो नारियां निकलती थी जो ब्रिटिश हुकूमत को भी हिलाने की क्षमता रखती थी, ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने की क्षमता रखती थी और शकुंतला आदि जैसी ज्ञानवान होती थी। लव कुश और वीर शिवा की तरह देश को भविष्य देने वाली ममता की निशानी होती थी। किंतु आज गीता देने वाले कान्हा, जिन्होंने प्रजा के हित के लिए 7 दिवस तक एक पर्वत को उंगली पर उठाए रखा, उन्हें कोई भी ऐरा गैरा चोर और न जाने क्या क्या कह के चला जाता है और हमारा युवा देखता रह जाता है। आज की स्थिति ऐसी है कि छात्रों के भुजबल के आगे शिक्षक झुक जाया करते हैं, परिणाम रैगिंग के नाम पर कई घरों के चिराग बुझ जाया करते हैं। मानवता पैसे को सिर नवाती है और माता पिता वृद्धाश्रम में बुढ़ापा बिताते हैं, क्योंकि हमारी अधिकांश युवा पीढ़ी आज पाश्चात्य सभ्यता की ओर इतनी बढ़ चुकी है कि वो फटे जींस पहनकर भिखारी बनकर अत्यधिक गौरवान्वित महसूस करती है। महान चाणक्य का कथन है कि जिस देश की संस्कृति मिट जाए उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए यदि देश को पुनः वैभवशाली बनाना है तो सर्वप्रथम युवाओं को भारतीयता की ओर लौटाना होगा, ताकि वो अपने देश की व्यवस्था में इसको उज्जवल बनाने में अपना 100% लगा सके। और अभी वर्तमान समय में ऐसी अनुकूलता है कि यदि हम प्रयत्न करें तो इसमें सफलता पा सकते हैं। बस इसके लिए हर उस एक जिम्मेदार नागरिक और युवा को प्रयत्न करना होगा जो अपने देश की संस्कृति और देश की आत्मा से प्रेम करता है, वरना ये सभी विषय केवल भाषणों में ही शोभा पाते रह जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।